प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह। मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों के बीच में आकर। मैं बहुत दिनों से सोच रहे थे कि जब से इधर में आए थे रानीडंगा में, मेरा इच्छा था कि एक बार हम जामनी में या बेलगाछी में जा सकूं। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि कम से कम हम जामनी में आने के लिए अवसर परमेश्वर ने दिया। और हमारा ब्रदर ने भी करीब एक सप्ताह पहले मुझको आने के लिए ऐसा कहा था, और उस समय मैं नहीं आ पाया। और इस बार जब उन्होंने कहा तो मैं बोला ठीक है, मैं आएंगे। और मैं उनको ये बातें बोलने के बाद प्रार्थना भी कर रहे थे, और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों के बीच में परमेश्वर आने के लिए एक अवसर दिया। इधर आने से करीब 4-5 दिन पहले तक मेरा तबीयत उतना ठीक नहीं था, अभी भी मेरा आवाज थोड़ा सा फंसा हुआ है। पर परमेश्वर को धन्यवाद हो कि उसने शक्ति दिया, आने के लिए अवसर दिया। और मैं आनंदित है कि इधर आपके पास आने से पहले हम लोग एक लोकल हाट में, बाजार में, हम लोग कबू का गोईठा बाजार, गोईठा हाट ना, उसमें हम लोग सुसमाचार प्रचार भी हम लोग किए। और प्रभु का वचन को लोगों के बीच में रखने का अवसर, सौभाग्य परमेश्वर ने दिया। और इसके लिए भी मैं परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। मैं आशा करते हैं आप लोग मुझे पहचानते होंगे। ऐसे यहाँ पर मैं आकर आप लोगों से तो नहीं मिला, लेकिन सालवाड़ी मंडली में और ऑनलाइन मीटिंग में मैंने आप लोगों को देखा है। और इसलिए वो कुछ कुछ चेहरा मेरा जाना पहचाना है, और ये भी मुझे बहुत आनंदित करता है। पर जिनके लिए मेरा चेहरा नया है उनको बताने के लिए चाहते हैं। मेरा नाम विकास दास है, और मैं तालझारी में रहता हूँ, और वहाँ के स्थानीय मंडली के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। और प्रभु का सेवा में परिवार होकर आगे बढ़ रहा हूँ। परमेश्वर का अनुग्रह है, आप सब लोगों का प्रार्थना है कि परमेश्वर ने अभी तक आगे बढ़ाया है। अद्भुत तरीके से हर एक बातों में परमेश्वर ने सहायता किया। बहुत सारे कठिन या विपरीत परिस्थिति भी था, लेकिन परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से सहायता और मदद किया है अभी तक। इसके लिए सारा महिमा परमेश्वर को देते हैं। और जैसा कि आज बताया गया है, परमेश्वर का वचन से हम लोग थोड़ा समय मनन करेंगे। तो आइए हम लोग थोड़ा समय प्रभु का वचन को हम लोग अध्ययन करेंगे। और उसके लिए एक बहुत जाना पहचाना एक वचन है, हम लोग उसको निकालेंगे। यकीनन आप लोग भी उसको कई बार पढ़े होंगे। प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय और उसका 1 और 2 पद को पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय, उसका 1 और 2 पद। ये बहुत जाना पहचाना एक वचन है। मैं आशा करते हैं आप लोग यहाँ से प्रचार भी सुने होंगे, और ये संदेश या ये वचन आपके लिए नया नहीं होगा। इसलिए आइए हम लोग इसको पढ़ेंगे। प्रेरित 10 अध्याय, उसका 1 और 2 पद मैं आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ। आप लोग अपना वचन में उसको देख सकते हैं। यहाँ ऐसा लिखा है, कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था, जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था, और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। इस पढ़े गए वचन के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हो, और परमेश्वर हम सब लोगों को आशीष दे। यहाँ पर हम लोगों ने जिस व्यक्ति के बारे में पढ़ा है उसका नाम कॉर्नेलियुस है ना, कॉर्नेलियुस। और कॉर्नेलियुस कॉर्नेलियुस के बारे में यदि अगर कहेंगे तो ये क्या है, एक रोमी सेना में एक सूबेदार का काम करने वाला एक व्यक्ति है। सूबेदार का मतलब मालूम है, उसके उसके नीचे में, वो सूबेदार जो होता है उसके नीचे में बहुत सारा सैनिक लोग नौकरी करता है, ड्यूटी करता है। मतलब इसको आप बड़ा ऑफिसर कह सकते हैं, ठीक है। मैं समझने के लिए उसको बता रहे हैं। तो ये एक बड़ा सूबेदार, एक बहुत बड़ा नौकरी करने वाला एक व्यक्ति था। और
अच्छा एक पद इसका था, सामाजिक स्तर पर भी इसका एक अच्छा पहचान था। लेकिन जब हम लोग इसको पढ़ेंगे ध्यान से, तो जो उल्लेखनीय और ध्यान देने वाले जो बातें इस कॉर्नेलियुस के बारे में, वो हमारा ध्यान को जो आकर्षित करता है वो उसका दो पद है। और दो पद को जब हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, तो कुर्नेलियुस के बारे में बहुत एक अच्छे बातों को वहां लिखा गया है। क्या लिखा है वहां पर? वहां लिखा है दो पद में, वो कैसा मनुष्य था? भक्त था। और लिखा है वो अपने परिवार सहित परमेश्वर को आदर करता था, मतलब डरता था। फिर लिखा है वो दान देता था। फिर आगे में लिखा वो बराबर प्रार्थना भी करता था। इसका मतलब ये व्यक्ति सामाजिक तौर पर तो अच्छा था ही, इन वचनों को पढ़ने से ऐसा लगता है ये धार्मिक तौर पर भी अच्छा व्यक्ति था, है कि नहीं? सामाजिक तौर पर भी अच्छा था और धार्मिक तौर पर भी अच्छा था। इसलिए लोग इस कुर्नेलियुस को बहुत पसंद करता था। लोगों के बीच में, उसके वो जहाँ रहते थे आसपास के लोगों के बीच में इसका अच्छा नाम था, इसका अच्छा पहचान था। लोग इसको पसंद करता था, है ना? और इसीलिए उसके बारे में चार बात, चार काम जो वहां लिखा है, वो भक्त था, परिवार सहित परमेश्वर का आदर करता था, दान देता था, और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था, है कि नहीं? अच्छा एक व्यक्ति था। लेकिन इस व्यक्ति के बारे में जो पढ़ने से पता चलता है, और मैं आशा भी करते हैं कि कोई शक नहीं है, जरूर यकीनन अच्छा एक व्यक्ति था, अच्छे अच्छे कामों को ये कर रहा था। लेकिन जब इसके बारे में आगे जब हम लोग पढ़ेंगे, इस 10 अध्याय को और 11 अध्याय को मिलाकर जब हम लोग पढ़ेंगे, तो परमेश्वर का वचन इसके बारे में एक बात कहता है। परमेश्वर का वचन में कहता है कि उसको थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ सकेंगे। प्रेरित 11 उसका 14 पद, प्रेरित 11 अध्याय उसका 14 पद, जिसको भी मिल जाए थोड़ा पढ़िए उसको। और बातें कहेगा जिनके द्वारा तू और तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। हाँ, कौन कहेगा? जहाँ वहाँ नाम नहीं लिखा है, लेकिन जिसके बारे में वहाँ कहा जा रहा है वो है पतरस। हाँ, आप लोग को मालूम होगा ना, वो है पतरस। मतलब ये व्यक्ति के बारे में जब हम लोग डिटेल में, मैं बताना नहीं चाहता हूँ क्योंकि आप लोग को मालूम है कि किस प्रकार से इसने स्वर्गदूत का दर्शन पाया। स्वर्गदूत ने इसको कैसे बताया कि जाकर पतरस को बुलाना है। और ये व्यक्ति सोचकर देखिए, इतना अच्छा अच्छा कामों को तो करता ही था, ये व्यक्ति स्वर्गदूत को भी देखा था, है कि नहीं? स्वर्गदूत को भी देखा था। अभी हम लोग यहाँ पर जितने लोग हैं, क्या किसी ने स्वर्गदूत देखा है क्या? हमने हमने स्वर्गदूत को नहीं देखा ना। ये व्यक्ति स्वर्गदूत को देखा था, मतलब ये छोटा मोटा व्यक्ति नहीं था। गांव समाज में तो अच्छा नाम था ही, परमेश्वर भी इसको, इसका प्रार्थना को सुनकर उत्तर देकर स्वर्गदूत को इसके सामने भेजा था। इसने स्वर्गदूत को देखा था। लेकिन ये वचन जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है 11 का 14 में, वहां पर क्या लिखा है? वहां लिखा है कि जब पतरस आकर आपसे बातें करेगा, तब आप क्या पाओगे? आप और आपका घराना क्या पाओगे? उद्धार पाओगे। ये बातें हम लोग को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ये व्यक्ति अच्छा व्यक्ति है, सामाजिक तौर पर भी बहुत इसका अच्छा नाम है, बहुत दान पुण्य करता है, और बराबर प्रार्थना भी करता है, धार्मिक तौर पर भी अच्छा है, स्वर्गदूत का भी दर्शन पाया है। लेकिन परमेश्वर का वचन इस बात ये पढ़ने से ये बात पता चलता है कि ये सारे अच्छे अच्छी बातें इसका जीवन में होने के बावजूद भी एक चीज था जो इसके जीवन में नहीं था। वो क्या है? उद्धार। क्या नहीं था इसके जीवन में? उद्धार नहीं था, है कि नहीं? उद्धार नहीं था। आज समाज में जब हम लोग देखेंगे, हम लोग इस व्यक्ति के जैसा बहुत सारे लोगों को देख सकते हैं।
बहुत सारे लोग हमको देखने के लिए मिलेगा जो अच्छे अच्छे कामों को करता है। कई सारे लोग हमको ऐसा देखने के लिए मिलेगा जो दान पुण्य करता है, बहुत बड़ा बड़ा लोगों को मदद करता है। कई सारे ऐसे लोगों को भी देखने के लिए मिलेगा जो हम लोग जैसे आज यहाँ पर इकट्ठा होकर परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, ऐसे कई सारे लोग हैं जो ये सोचता है मैं धर्म का काम कर रहा हूँ, अच्छा अच्छा काम। हाँ, प्रार्थना करने वाला, भजन गाने वाला और शास्त्र पढ़ने वाला, ऐसे कितने सारे लोग मिलेगा ना। आज मसीही लोगों के बीच में अगर कहेंगे तो आज बहुत सारे ऐसे लोग मिलता है जो चर्च में आकर बैठता है, गीतों को गाता है, बाइबल भी पढ़ता है, प्रार्थना भी करता है। लेकिन आज परमेश्वर का वचन आज हमारे सामने एक सवाल रखता है। वो सवाल ये है कि ये सारे बातें जो हमारे बीच में है, जो हम लोग करते हैं अच्छा अच्छा काम, ठीक है, सामाजिक तौर पर हो या धार्मिक तौर पर हो, ये सारे अच्छे अच्छे कामों को जब हम लोग करते हैं, उसके बीच में परमेश्वर का एक सवाल आज हमारे लिए है। वो सवाल ये है, क्या हमने उद्धार पाया है? क्या सवाल है? क्या हमने उद्धार पाया है? इसको यूहन्ना का वचन में जब पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार में, तो वहां का भाषा में 4 अध्याय के अनुसार एक वचन हम लोग उसको पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका, और फिर इधर ही आएंगे हम लोग। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय, सॉरी 3 अध्याय, और उसका 3 पद, 3 का 3 पढ़िए। उत्तर दिया, मैं कहता हूँ, यदि कोई नए नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। हाँ, यहाँ से भी एक सवाल आता है इस वचन के अनुसार। आज परमेश्वर हमसे ये पूछने के लिए चाहता है कि इतने सारे कामों को जो कोर्नेलियुस कर रहा था, उसके जैसा यदि हमारे जीवन में भी काम है, यदि हम लोग भी अच्छे अच्छे कामों को कर रहे हैं, सामाजिक तौर पर हो या धार्मिक तौर पर हो, आज भी जैसे आज हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, अच्छे अच्छे गीतों को हम लोग गा रहे हैं, ये सब कामों को काम जो हम लोग कर रहे हैं, इसके बीच में परमेश्वर एक सवाल आज करता है, वो हमारे लिए है। सवाल ये है, क्या हमने नया जन्म पाया है? समझ रहे हैं सवाल? कोर्नेलियुस का जीवन में बहुत अच्छे अच्छे बातें थी, लेकिन वचन को जब हम लोग आगे मनन करेंगे 10 और 11 अध्याय को, तो परमेश्वर का वचन कहता है कोर्नेलियुस का जीवन बहुत अच्छा होने के बावजूद भी उसका जीवन में उद्धार नहीं था। यहाँ पर हम लोग को सोचने के लिए थोड़ा समय निकालना चाहिए। हम जो कुछ कर रहे हैं, उस बीच में एक सवाल है परमेश्वर का वचन में, वो ये है, क्या मैंने उद्धार पाया है? क्या मेरा नया जन्म हुआ है? ये सवाल है। परमेश्वर इन सारे कामों को यदि स्वीकार कर लेता, या केवल ये अच्छे अच्छे कामों के द्वारा ही परमेश्वर प्रसन्न हो जाता, तो परमेश्वर कोर्नेलियुस के पास पतरस को कभी भी नहीं भेजता। भेजता क्या? नहीं भेजता। पतरस कहाँ कितना दूर में था, लेकिन जब कोर्नेलियुस ने प्रार्थना किया, परमेश्वर उसका प्रार्थना को सुना, और क्या किया, उनको कह दिया कि पतरस को बुलाकर लेकर आओ। वो आपसे ऐसी ऐसी बातें कहेगा जिनके द्वारा आप और आपका परिवार उद्धार पाएगा। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर इन सारे अच्छे अच्छे कामों से भी पहले ये चाहता है कि हम लोग क्या पाए? उद्धार पाए। परमेश्वर आज हर एक मनुष्य के जीवन में चाहता है कि उसको उद्धार मिले, उसको नया जन्म मिले। मैं एक सवाल पूछने के लिए चाहता हूँ यहाँ पर, जो विश्वासी लोग हैं उनको जरूर उसका जवाब मालूम होगा। सवाल ये है कि हम लोग स्वर्ग जाने के लिए आखिर क्या कर सकते हैं? सवाल समझ रहे हैं? हम लोग स्वर्ग जाने के लिए क्या कर सकते हैं?
क्या करने से हम स्वर्ग जाएंगे? अभी आप बाहर में लोगों के बीच में यदि सवाल करेंगे तो लोग इस कॉर्नेलियुस का जीवन को देख कर कहेगा ऐसे ऐसे काम करने से जरूर स्वर्ग जाएगा, है कि नहीं? दुनिया के लोग कहता है अच्छे कामों का अच्छे काम करो, दान पुण्य करो, धर्म धर्म धार्मिकता में जीवन बिताओ, प्रार्थना करो, तो कहाँ चले जाओगे? स्वर्ग चले जाओगे। एक बार हम लोग एक जगह में गए हुए थे। उस जगह में ऐसे हम लोगों ने सवाल किया कि आप स्वर्ग जाने के लिए क्या करेंगे, क्या करने से स्वर्ग जाएंगे? हम लोगों ने भी ऐसे ही जवाब दिया। एक ने कहा हमको प्रार्थना करना पड़ेगा, प्रार्थना करने से हम स्वर्ग चले जाएंगे। बाइबल उसका क्या जवाब देता है? जब हम लोग बाइबल में पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय को निकालेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय और उसका 13 आयत को पढ़ेंगे। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुआ। और 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 मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय को भी निकालेंगे और उसका 21 पद को भी पढ़ेंगे। तो मुझसे हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर एक स्वर्ग की राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते हैं। परमेश्वर का वचन यहाँ पर उसका जानकारी देता है कि हम कैसे स्वर्ग में हम जा सकते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ व्यक्ति के बारे में जिक्र किया गया है जो हे प्रभु कहता है। केवल इतना ही नहीं, वो लोग अच्छे अच्छे कामों को भी करता है। 7 अध्याय का 21 पद में पढ़ेंगे तो आ, उसका आगे जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर उन लोग कहता है, मैं हमने प्रभु यीशु मसीह को कहता है, परमेश्वर को ऐसा कह रहा है, हम आपके लिए ये काम हम लोग किए हैं, अच्छे अच्छे कामों को हमने किया है। लेकिन वहां पर प्रभु कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता। जो कोई केवल हे प्रभु कहने वाले लोग हैं, मतलब जो कोई अच्छे अच्छे कामों को केवल करके सोच रहे हैं हम स्वर्ग चले जाएंगे, जो ये सोच रहा है कि हम केवल चर्च में जाकर बैठेंगे, विश्वासियों के लिए मैं कह रहा हूँ, या केवल बाइबल पढ़ेंगे, केवल गीत गाएंगे और स्वर्ग चले जाएंगे, परमेश्वर का वचन यहाँ जवाब दे रहा है नहीं होगा। जो परमेश्वर का इच्छा के अनुसार चलता है वही स्वर्ग में जाएगा। परमेश्वर का इच्छा क्या है मालूम है? बाइबल में लिखा है परमेश्वर का इच्छा यह है कि कोई भी नाश ना हो बल्कि उद्धार पाए। उद्धार पाए मतलब बिना उद्धार पाए कोई भी व्यक्ति स्वर्ग नहीं जा सकता है। इसीलिए यहाँ पर एक सवाल निकल कर आ रहा है, क्या मैंने उद्धार पाया है? ये यहाँ पर बैठा हुआ हर एक को हमको पूछना है, क्या मैंने नया जन्म पाया है? क्योंकि बिना उद्धार पाए या बिना नया जन्म पाए कोई भी व्यक्ति स्वर्ग नहीं जा सकेगा। लेकिन हमारा परमेश्वर दयालु है, हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी है। वो नहीं चाहता है कि कोई भी मनुष्य नाश हो, वो चाहता है कि हर एक मनुष्य को मन फिराने के लिए अवसर मिले। और इसीलिए वो क्या करता है, वो पतरस के जैसा अपने दासों को, अपने सेवकों को लोगों के बीच में भेजता है, ताकि वो जाकर क्या करे, लोगों को उसका संदेश को, उसका वचन को, उसका सुसमाचार को क्या करे, सुनाए। परमेश्वर का वचन या सुसमाचार एकमात्र जरिया है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में विश्वास करने का, क्योंकि सुसमाचार में ही उद्धार का कार्य को जो प्रभु यीशु मसीह ने किया है वो बताया गया है कि नहीं? आइए एक और बात हम लोग देखेंगे इसी कॉर्नेलियुस का जीवन से जो बहुत अच्छा लगता है, और उसके लिए हम लोग निकालेंगे इसी जो हम लोग प्रेरित उसका 10 अध्याय और उसका 48 पद को। प्रेरित 10। आज्ञा दी कि तो मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाए। तब उन्होंने उससे विनती की कि वह कुछ दिन और
उनके साथ रहे। उससे पहले उसका 33 पद को पढ़ेंगे, 33। हाँ, क्या कह रहा है यहाँ पर? कॉर्नेलियुस कह रहा है, अब हम सब यहाँ परमेश्वर के सामने है, ताकि जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा है उसे क्या करे? सुने। कॉर्नेलियुस का जीवन का यह दूसरा एक अच्छा खासियत है। पहला खासियत हमने देखा कि वो बहुत कुछ कामों को तो अच्छे अच्छे कर रहा था, लेकिन जब उसको परमेश्वर ने यह बताया कि नहीं, आपको परमेश्वर के दास को बुलाकर परमेश्वर का वचन को सुनना है, तब वो क्या किया? ये नहीं बोला, अरे प्रभु मैं तो इतना अच्छा अच्छा काम कर रहा हूँ। वो बोला क्या ऐसा? नहीं बोला। हम ये बोल कर कि नहीं, मेरा जीवन बहुत अच्छा है, मैं अच्छे अच्छे कामों को कर रहा हूँ, मैं रोज बाइबल पढ़ रहा हूँ, रोज चर्च जा रहा हूँ, अच्छे अच्छे गीतों को गा रहा हूँ, अभी और मुझे जरूरत नहीं है, ये बोलकर हम नहीं रह सकते हैं। कॉर्नेलियुस का जीवन का पहला सबसे अच्छा काम यही था। जैसे ही उसको परमेश्वर से ये जानकारी मिला, नहीं आपको उद्धार का संदेश को सुनना है, वैसे ही उसने क्या किया? पतरस को बुलाने के लिए लोगों को भेज दिया। और दूसरा अच्छा काम वो क्या कर रहा है? यहाँ लिखा है, वो पतरस को कहता है, अभी हम सब यहाँ पर बैठे हुए हैं ताकि हम लोग क्या करें? क्या करें? परमेश्वर का वचन को सुने। ये हम लोग को सीखने वाला एक बात यहाँ पर है। पतरस बहुत बड़ा एक प्रचारक है, बहुत दूर से आया है, लेकिन वो लोग ये नहीं बोल रहा है कि आपका बात हमको सुनना है ना? मनुष्य को नहीं देख रहा है। आज दुनिया में लोग क्या करता है? लोगों को देखता है, कौन अच्छा है, कौन बहुत बड़ा है, कौन ज्यादा ज्ञानवान है, किसकी बातें बहुत अच्छा सुनने में अच्छा लगता, मजेदार लगता है, कौन अच्छे अच्छे बातों को बताकर हमको बहुत सारे लोग आज ऐसा ना चुनता, अरे वो उस प्रचारक का बात ना बड़ा मजा आता सुनने में, उसका संदेश सुनने में बहुत अच्छा लगता है। हाँ, उसका प्रचार इतना मजेदार, इतना अच्छा प्रचार करता है। नहीं नहीं नहीं, कॉर्नेलियुस और वहां पर इकट्ठा हुए लोगों का जीवन से हम सीख सकते हैं। उसने पतरस को नहीं देखा। पतरस जैसे आया, पतरस को कहता है, अभी परमेश्वर ने जो आपको कहने के लिए कहा है, हम वो सुनना चाहते हैं, है कि नहीं? इसलिए मेरे प्यारो, हमें यह नहीं देखना है कि प्रचार कौन कर रहा है। प्रचार करने वाला कोई भी प्रभु का दास हो सकता है, विकास ब्रदर हो सकता है, जोनाथन ब्रदर हो सकता है, रघु अंकल हो सकता है, कोई भी प्रचार कर सकता है। वो बड़ी बातें नहीं है। बड़ी बात ये है कि परमेश्वर का वचन क्या है, परमेश्वर का संदेश क्या है, उस वो हमको चाहिए। हम प्रचारक लोग आज प्रचार करके हम लोग चले जाएंगे, हम हमेशा एक जगह नहीं रहेंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन हमेशा एक सा रहने वाला है। उसका भूख, उसका प्यास आज हमारे अंदर में होने का जरूरत है। कॉर्नेलियुस केवल अकेला नहीं है। आप वहां पर पढ़ेंगे तो लिखा है, वो कहता है, अब हम सब यहाँ पर क्या है? हम सब यहाँ पर परमेश्वर के सामने है, ताकि जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा है वो सुने, वो सुने। वो कॉर्नेलियुस है, उसका परिवार का लोग है, उसके कुटुंब लोग है, सब लोग इकट्ठा होकर बैठा हुआ है, एक मनसा लेकर, एक इच्छा लेकर। क्या इच्छा है? हम परमेश्वर का वचन को हम सुनेंगे। कॉर्नेलियुस को मालूम है परमेश्वर ने स्वर्गदूत के द्वारा क्या कहा है। कॉर्नेलियुस को याद है परमेश्वर ने क्या कहा है। परमेश्वर ने कहा था उसको बुलाना, वो जो बातें कहेगा उसके द्वारा तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। उस बात को कॉर्नेलियुस याद रखा है। इसलिए कॉर्नेलियुस मुंह नहीं देख रहा है, लोगों को नहीं देख रहा है, कौन कैसा प्रचार करता वो नहीं देख रहा है। वो परमेश्वर का वचन का भूख और प्यास लेकर वो बैठा हुआ है। आज मेरे प्यारो, आज हम लोग के सामने एक चुनौती है। चुनौती ये है, हमें किस चीज का हम अभिलाषा या लालसा करते हैं, लोगों का या परमेश्वर के वचन का? अगर हम लोगों का लालसा करेंगे तो
हम केवल प्रसिद्ध चेहरा की ओर ही हम देखेंगे। आज दुनिया में ऐसा ही होता है। लेकिन अगर हमारा अंदर में परमेश्वर का वचन का भूख है तो हम वो प्रार्थना करेंगे, प्रभु जिसको भी आप हमारे बीच में भेजना, उसके द्वारा आपका वचन हमें बताना। आपका वचन हमें चाहिए, आपका वचन हमारे लिए जरूरी है। और ये काम कॉर्नेलियुस ने यहाँ पर किया है। और पतरस भी जब उसके बीच में आया तो पतरस भी आगे आकर उनको ये सारी बातें जब बताया, तो मालूम है पतरस ने जो बातें बताया, उन बातों में एक बात बहुत अच्छा लगता है मुझे। इसी 10 अध्याय का 42 पद को पढ़िए। प्रचार करो और गवाही दो कि यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवित जीवितों और मारे हुओं का न्याय ठहराया है। हाँ, पतरस जाकर उनको कहता है, परमेश्वर ने हमें ये आज्ञा दिया है कि हम जाकर प्रचार करें। क्या प्रचार करें? लोगों को क्या अच्छा लगता है वो प्रचार करें। हाँ, कौन सी बातें मजेदार लगता है, कौन सी बातें कहानी सुनाएंगे कि लोग को मजा आएगा, हंसेगा, वो प्रचार करें? नहीं। पतरस परमेश्वर का दास है, इसलिए जो परमेश्वर ने कहा है सीधा सीधा डायरेक्ट जाकर वो बातों को बताता है। क्या कह रहा है? हमें ये प्रचार करने के लिए कहा है कि ये अर्थात यीशु मसीह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का क्या ठहराया है? न्यायी ठहराया है। कोई मुंह देखा प्रचार नहीं। क्या मजा लगेगा, क्या अच्छा लगेगा, क्या बुरा लगेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। परमेश्वर ने जो बोलने के लिए कहा है मैं वही बोलूंगा, उसके अलावा और कुछ नहीं। कॉर्नेलियुस का भी मन का इच्छा देखिए वही है, हे पतरस परमेश्वर ने जो तुझे कहा है वो हमसे बता। और पतरस भी जाकर वही कह रहा है, जो परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दिया है मैं भी वही बताऊंगा। जब आप और मैं ऐसा मन के साथ प्रार्थना करेंगे, प्रभु मुझे आपका वचन चाहिए, तब परमेश्वर भी वही हमें देगा जो जरूरी है ना। अभी यहाँ पर एक बहुत गंभीर बात है, या हम कह सकते हैं एक गहरी बात, वो ये है, प्रभु यीशु मसीह एक दिन न्याय करेगा। प्रभु यीशु मसीह एक दिन न्याय करेगा। और वो न्याय मुंह देखा न्याय नहीं होगा। ऐसा नहीं कि चलो अच्छा ये लोग आकर बैठता था इस गांव में से तो इनको छोड़ दो, जो नहीं बैठता था चलो उसको उसको दंड दो। ऐसा न्याय नहीं होगा। ये दुनिया का विचार कैसा होता मालूम है? थोड़ा बहुत हमारे उधर में गांव में जहाँ से में आए हैं, वो गांव में जब विचार वगैरह होता है तो लोग थोड़ा बहुत खिला पिला के ना विचार फैसला अपना तरफ कर लेता है। इधर होता है या कि नहीं मुझे मालूम नहीं, इधर भी होता है ना। तो ये गांव में तो देखने के लिए मिलता है, कई बार शायद शहरों में भी जरूर होता होगा। लेकिन परमेश्वर का न्याय ऐसा नहीं है। हम परमेश्वर को कुछ भी करके हम फुसलाकर उसका न्याय को बदल नहीं सकते हैं। परमेश्वर मुंह देखकर कभी भी न्याय नहीं करेगा। परमेश्वर का न्याय निष्पक्ष होता है। इसलिए मेरे प्यारों आज हम लोगों को बहुत ध्यान देने का जरूरत है। यदि आज हमने ये बातों के ऊपर में विचार नहीं किया है कि मैंने उद्धार पाया है या नहीं पाया है, तो जिस दिन परमेश्वर न्याय करेगा उस दिन वो सच्चा न्याय करेगा। एक ही न्याय, जिसने उद्धार पाया है, जिसने परमेश्वर का इच्छा के अनुसार चला है, वो स्वर्ग के राज्य में चला जाएगा। और जो परमेश्वर का इच्छा के अनुसार नहीं चला, अर्थात जिसने उद्धार नहीं पाया, वो नरक में भेज दिया जाएगा। यहाँ पर लिखा है यीशु मसीह को न्यायी ठहराया गया। गंभीर बात। पतरस ने उन बातों को बताने में एक भी बार ये नहीं सोचा, अरे मैं दूसरा जगह में जा रहा हूं, वो लोग क्या सोचेगा मेरे बारे में, ऐसा प्रचार करेंगे तो नहीं नहीं। मेरा प्रभु ने परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दिया है ये प्रचार करना है, और उसने वही बातें जाकर
प्रचार किया। अभी यहाँ पर जब हम लोग इन बातों को पढ़ते हैं कि न्याय होने वाला है ना, न्याय होने वाला है, तो इस न्याय से बचने का भी एक उपाय बताया गया है। उसको पढ़ेंगे 43 10 का 43 पद में। कि सब भविष्यवक्ता गवाही देता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसका नाम के द्वारा पाप की क्षमा मिलेगी। क्या लिखा है? सब भविष्य वक्ता इसकी गवाही देता है, मतलब केवल नया नियम के बातें नहीं है ना, भविष्य वक्ता पुराना नियम के था। यीशु मसीह का जन्म से भी पहले, यीशु मसीह का जन्म होने से कितने वर्ष पहले भविष्य वक्ताओं ने उसके बारे में गवाही दिया था, उसके बारे में बताया था कि इसके द्वारा जो कोई इस पर विश्वास करेगा, उस पर विश्वास करेगा, उसको उसके नाम के द्वारा पाप का क्षमा मिलेगा। उस आने वाला न्याय से बचने का उपाय यहाँ पर है। जिस यीशु मसीह के बारे में आज हम लोग बता रहे हैं, जिस यीशु मसीह के ऊपर में हम में से कितनों ने विश्वास किया है, वो यीशु मसीह के बारे में गवाही उसका जन्म से भी पहले दिया गया था। यीशु मसीह का जन्म से भी पहले उसके बारे में ये बातें भविष्यवाणी करके बताया गया था कि वो कौन है? उद्धार करता है। अरे प्यारो, हम लोग कोई एक ऐसा नहीं कि बहुत सारे ईश्वरों में किसी एक ईश्वर पर विश्वास किया, वो नहीं है। प्रभु यीशु मसीह वो नहीं है। इसलिए तो जब पतरस ने प्रचार किया तो वो कहता है और किसी के द्वारा उद्धार संभव नहीं है, आकाश के नीचे और मनुष्य के बीच में केवल एक नाम है, दूसरा कुछ नहीं। वो केवल वो एक नाम है, यीशु मसीह का नाम, यीशु मसीह का नाम। मेरे प्यारो, आज यदि हमने उस पर विश्वास किया है तो आज हम लोगों को क्या मिलेगा? उद्धार हम लोग पाएंगे। लेकिन यहाँ पर मैं एक और बात बताने के लिए चाहता हूँ, और ये है, जब हम लोग इसका 39 आयत को पढ़ेंगे, 39 में एक बात लिखा है, उसको पढ़कर मैं बोलकर समाप्त करेंगे। 39 और हम उन सब कामों को गवाही है जो उसने यहूदियों का देश और यरूशलेम में भी किया, और उन्होंने उस घाट पर लड़ा कर मार डाला। यहाँ पर जब हम लोग 39 आयत में पढ़ेंगे तो उसके आगे भी कुछ बातें लिखा है। एक मिनट, वो मुझे मिल नहीं रहा है। वहाँ पर पूर्वजों के बारे में कुछ बातें लिखा है, यानी इसराइलियों के बारे में कुछ बातें लिखा है। वहाँ ऐसा लिखा है कि हमारे पूर्वजों ने उसकी मानना ना चाहा, वरन उसको ठुकरा कर अपना मन को मिस्र की ओर लेकर चला गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, कई लोग इस बातों को मानना नहीं चाहेगा। कई लोग सोचेगा हमारे पूर्वज लोग जो करके गया हम भी वही करेंगे, हम भी वही करेंगे। मैंने कई ऐसे लोगों को मैंने सुना है ऐसे बोलते हुए कि मेरा बाप दादा लोग जो किया है हम भी उसी में रहेंगे। लेकिन एक बार भी ये नहीं सोचता है, बाप दादा यदि नाश में गया, अगर वो लोग नरक के रास्ते में यदि आगे बढ़ गया, तो मैं भी नरक में जाऊं, ये कौन सा बुद्धिमानी है? ये कौन सा बुद्धिमानी है? आज परमेश्वर हमें बुद्धि दिया है, हमें चुनाव करने के लिए अवसर दिया है, हमको समझ देता है, परमेश्वर का वचन हमें देता है ताकि हम लोग विश्वास करें, हम सच्चाई को जाने। उद्धार के संबंध में परमेश्वर जो बातें कहता है वो निवेदन के रूप में नहीं है। ये नहीं कि चलो आ जाओ, मैं निवेदन करते आप ग्रहण कर लो, नहीं नहीं, ये आज्ञा है, ये आज्ञा है। बिना यीशु मसीह पर विश्वास किए कोई भी स्वर्ग नहीं जा सकेगा। तो हम लोग कुछ बातों को कॉर्नेलियुस का जीवन से हम लोग देख रहे थे। पहला बात हमने देखा, ये अच्छे अच्छे कामों को तो कर रहा था, लेकिन उद्धार इसका जीवन में नहीं था। और परमेश्वर इसकी प्रार्थनाओं को सुना, इस पर अनुग्रह करके पतरस को इसके पास भेज दिया। क्या बोलने के लिए? सुसमाचार बताने के लिए। और वो दूसरा काम, उसका जीवन में जो अच्छा काम था वो हमने देखा, वो अपना परिवार के साथ इकट्ठा होकर कहता है, पतरस, जो कुछ परमेश्वर ने आपसे कहा है वो हमें बताओ, हम कुछ और सुनना नहीं चाहते हैं।
हमें परमेश्वर का वचन को सुनना है, क्योंकि उसी के द्वारा हमें उद्धार मिलेगा, ये परमेश्वर ने प्रकट किया है। और पतरस भी जाकर क्या किया, जो सही सुसमाचार है वो जाकर उसको बता दिया। मेरे प्यारो, हम यूहन्ना का सुसमाचार से उस बातों को देख रहे थे। प्रभु यीशु मसीह कहता है, जब तक नया जन्म नहीं मिलेगा कोई भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। वहां पर लिखा है, जो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलेगा केवल वही स्वर्ग में जाएगा। परमेश्वर की इच्छा क्या है? हर एक मनुष्य उद्धार पाए, और उस उद्धार के लिए परमेश्वर ने एक उपाय किया है। उसने अपना एकलौता बेटा यीशु मसीह को क्रूस में बलिदान किया। यीशु मसीह, जिसके बारे में भविष्यद्वक्ताओं ने गवाही दिया, केवल उसका जन्म के बाद नहीं, उसका जन्म से भी बहुत पहले, कि यही उद्धारकर्ता बनेगा, यही है जो पाप को क्षमा देगा। और उस काम को पूरा करने के लिए यीशु मसीह क्रूस में अपने आप को बलि किया, अपना पवित्र लहू को बहाकर वो मारा गया, कब्र में गाड़ा गया, और मरे हुओं में से तीसरा दिन जी उठा। इस उद्धार को काम को यीशु मसीह ने क्या किया? पूरा किया। और हम लोग 48 में लास्ट पद में हम लोगों ने क्या पढ़ा? लास्ट पद में हम लोग उसको पढ़ रहे थे। लिखा है, और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम से क्या दिया जाए? बपतिस्मा दिया जाए। ये सुनने वाले लोग 44 पद में जब पढ़ेंगे, विश्वास किया और यीशु मसीह का आज्ञा को उसने पालन किया, पालन किया। अरे प्यारो, परमेश्वर हम सब लोग को सहायता करे, जो वचन हम सुन रहे हैं हम केवल उसका सुनने वाला ना बने, हम उसको पालन करने वाला बने। जैसे कॉर्नेलियुस का परिवार घराना जैसे ही परमेश्वर का वचन को सुना, परमेश्वर का वचन को जब पतरस ने आकर एकदम सीधी तौर पर बताया, इधर उधर का कोई बात नहीं, सीधा बात जब बताया, उस सीधा बात को इस परिवार ने स्वीकार भी वैसे ही किया, है ना। बोला, हमको आप परमेश्वर का वचन बताओ। पतरस ने परमेश्वर का वचन बताया, अभी कोई बहाना नहीं। उसको खुशी से, आनंद से उसका वचन को, परमेश्वर का वचन को किसने विश्वास किया, स्वीकार किया, और उसका प्रमाण यह था, उसने उसका आज्ञा पालन करके बपतिस्मा लिया। प्रभु हम लोग को सहायता करे, ये 3 बातें हम लोग अपने जीवन में हम लोग देखें। पहला, हम लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं वो फर्क नहीं पड़ता है, क्या हमने उद्धार पाया है? क्या कुछ कर रहे हैं फर्क नहीं पड़ता है। एक सवाल, क्या मैंने नया जन्म पाया है? ये सवाल आज परमेश्वर हमारे सामने रखता है। और जब परमेश्वर का वचन सही और सिद्ध और खरा वचन जब हम सुनते हैं कि वो जीवितों और मरे हुओं का न्याय है, मुंह देखा न्याय वो नहीं करेगा। यीशु मसीह ने उद्धार का काम को पूरा किया है और एक दिन वो सबका न्याय करेगा। वो दिन बहुत जल्दी आने वाला है। क्या हम उस वचन को सुनकर क्या हम विश्वास करते हैं? ये 3 स्टेप के बारे में हम विचार कर रहे हैं। आज यदि कोई ऐसा है यहाँ पर जिसने अभी तक केवल आकर बैठा है, अच्छे कामों को किया है, संगति में जुड़ा है, लेकिन अभी तक अपना मुंह से यीशु मसीह को प्रभु बोलकर अगर अंगीकार नहीं किया है, दिल में यदि विश्वास नहीं किया है, तो आज मौका है। इस अवसर को ऐसे ही जाने ना दें, उसको, उसका लाभ आज आप उठा सकते हैं, क्योंकि हमारा प्रभु का आने का दिन बहुत निकट है। तो परमेश्वर हम सब लोगों को आशीष दे इस छोटा सा वचन का मनन किए जाने के द्वारा। सबको एक बार फिर से जय मसीह की।